हेलो क्लास 9th। आज हम करेंगे मोमेंट बुक का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो, हु इज टोटो? टोटो इज द नेम ऑफ मंकी। एक मंकी का नाम है टोटो और उसी पे ही ये स्टोरी है। ठीक है। सो रस्किन बॉन्ड है इस लेसन के राइटर और इस लेसन को उन्होंने अपने रियल लाइफ बेस्ड पे लिखा है। ठीक है, यानी कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ना कि काल्पनिक। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं वो एनिमल लवर होते हैं। वो इतने एनिमल लवर होते हैं कि उन्होंने अपने घर में ही जू बना के रखा था जिसमें तरह तरह के एनिमल्स रहते थे। डोंकी, स्क्वेरल, रैबिट, टर्टल, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स वो अपने घर में ही रखते थे पर्सनल जू में। ठीक है। अब एक बार क्या होता है, वो टोंगा ड्राइवर के पास, टोंगा मतलब पता है ना, वो बैलगाड़ी टाइप्स। ठीक है, तो टोंगा ड्राइवर के पास एक बंदर को देखते हैं जिससे वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। बोलते हैं अरे कितना अच्छा बंदर है। ठीक है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, उसकी टेल देखो, उसके फेस में नॉटीनेस देखो, उसके हाथ कितने रफ हैं बेचारे के, धूप में रह रह के हो गया है। तो ये सब चीजें सोच के वो टोंगा ड्राइवर से उस टोटो को खरीद लेते हैं, वो भी 5 रुपीज में। ठीक है, बट जो ग्रैंड मदर होती है रस्किन बॉन्ड की, उनको एनिमल्स उतने पसंद नहीं होते। तो इन्होंने पहले प्लान करते हैं कि चलो टोटो को हमने ले तो लिया है बट अब हम इसको हाइड करके रखेंगे। ठीक है, तो उन लोग ने रस्किन बॉन्ड के रूम के अलमीरा में जाके उसको बांध देते हैं, उसको रख देते हैं कि तुम यहाँ पे सेफ हो, अगर ग्रैंड मदर ने तुमको देख लिया तो इशू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत क्लियर है ना। वो अलमीरा में बंद है, रस्किन बॉन्ड और ग्रैंडफादर हैप्पी है कि चलो अब पता नहीं चलेगा, बट बंदर है वो। ठीक है, बंदर को एक जगह पे नहीं रखा जा सकता। वो थोड़ी देर के बाद रस्किन बॉन्ड जैसे ही रूम में आता है वो देखता है पूरे रूम की हालत खराब है। वॉलपेपर्स निकले हुए हैं, उसके कोट फटे हुए हैं, उसके कपड़े फटे हुए हैं, सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। ठीक है, और वो ये सब देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे अगर दादी को पता चल गया तो क्या होगा। बट जो उनके ग्रैंडफादर होते हैं वो ये सब चीजें देख के बोलते हैं कितना नॉटी बंदर है भाई। ठीक है, एनिमल लवर, सोच रहे हो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। तो ये सारी कंडीशन देखते हुए उस मंकी को, उस टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। बट उसकी हरकतें इतनी खतरनाक थी, इतनी डेंजरस थी, आप बोल सकते हो वो इतना नॉटी था कि वो रात भर किसी को सोने नहीं देता। अब एक बार क्या होता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको सहारनपुर जाना पड़ता है किसी काम की वजह से। ठीक है, जब रस्किन बॉन्ड नहीं जा पाते तो वो सोचते हैं कि टोटो को घर में रखना सेफ नहीं है, वो भी इन द एब्सेंस ऑफ ग्रैंडफादर, बिल्कुल भी नहीं। तो वो सोचते हैं कि मैं टोटो को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो जिसके लिए वो एक बैग लेके आते हैं। उस बैग में टोटो को बैठा देते हैं और जिप को आधी बंद कर देते हैं। थोड़ी सी जिप खुली रहती है ताकि ऑक्सीजन वगैरह जाता रहे। ठीक है, बट इन द ट्रेन में वो पूरी तरीके से जो टोटो है वो उछल कूद कर रहा होता है। टोटो बैग के अंदर है, बैग मूव हो रहा है। जितने पैसेंजर्स थे वो सब ये देख देख के शॉक्ड हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बैग ऐसे मूव कैसे कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो जो दादाजी हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और हद तो तब हुई जब स्टेशन में जो टोटो है वो क्या किया, टिकट चेकर के पास में वो जिप खोल के अपना फेस बाहर निकाला और स्माइल करने लग गया। ठीक है, तो जो टिकट कलेक्टर है वो ये देखता है और सोचता है कि अरे ये तो डॉग है। उस समय ना बच्चों डॉग के लिए अलग से चार्जेस होते थे। ठीक है, 3 रुपए चार्जेस लगते थे अगर आप डॉग को अपने साथ ट्रैवल करवा रहे हो ट्रेन में। तो टिकट कलेक्टर सोचता है कि अरे यार ये तो डॉग है, अब इससे पैसा लेना पड़ेगा। तो वो ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि ये डॉग है आपके साथ, आपको इसके भी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये मंकी है, ये डॉग नहीं है। बट जो टिकट कलेक्टर होता है वो मानने के लिए ही तैयार नहीं होता है। ठीक है, सोच रहे हो एक बंदर को वो डॉग बोल रहा है और वो मान ही नहीं रहा उस बात को। छोड़ो। ठीक है, तो जो ग्रैंडफादर है वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी जेब में से हाथ डालते हैं और टॉय निकालते हैं और बोलते हैं ये भी डॉग है, इसका भी पैसा दूं। तो टिकट कलेक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं सर, ये तो टॉय है पर ये बंदर नहीं है, ये डॉग है, इसका आपको पैसे देने पड़ेंगे। जिसके लिए उनको 3 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, एज रस्किन बॉन्ड उनके साथ नहीं जा पाता है तो ग्रैंडफादर उनको आके ये सारे इंसिडेंट बताते हैं। और एज टाइम पास जो ग्रैंड मदर होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है टोटो को।
ठीक है, कि चलो हमारे घर में बंदर है, कोई बात नहीं है। उसको स्टेबल में रखा जाता है जहाँ पे डोंकी, नाना नाम का एक डोंकी रहता है। वो बंदर उसको इतना परेशान कर देता है कि वो उसको रात भर सोने नहीं देता है। वो कभी अपने दांतों से उसके कान में लटक रहा है, कभी उसकी पूंछ खींच रहा है। तो उन लोग कभी भी फ्रेंड तो बन ही नहीं पाए। होता है ना, अपन एक साथ किसी जगह पे रहेंगे, किसी अननोन इंसान से भी अगर अपन कंटिन्यूसली 2 बार मिलेंगे तो अपन फ्रेंडशिप तो हो ही जाएगी। बट जो डोंकी था और मंकी था, उन दोनों की दोस्ती कभी नहीं हो पाई। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंसिडेंट शेयर किया गया है टोटो का, कि उसने किस तरीके से घर में हुड़दंग मचा दिया। पहला इंसिडेंट ये है कि टोटो को बहुत पसंद था नहाना। ठीक है, उसको ठंडियों के सीजन में गरम गरम पानी से नहाना बहुत पसंद था। और बंदर लोग ना बेटा कॉपी बहुत जल्दी करते हैं, देखे होगे, है ना। तो वो ये नहाने की जो टेक्निक थी ना, वो रस्किन बॉन्ड से सीखा था। वो क्या करता था, पहले टब में गर्म पानी डालता था, फिर उसमें धीरे धीरे पहले अपना पैर डाल के चेक करता था कि नॉर्मल टेम्परेचर है कि नहीं है। फिर वो उसमें बैठता था, फिर वो निकलता था। मतलब उसका एक टेक्निक था नहाने का। तो एक बार क्या होता है, ग्रैंड मदर केटली पे मतलब पानी चढ़ाई होती है गरम गरम। तो टोटो को लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए नहाने के लिए पानी होगा। अब इतना दिमाग नहीं है ना बच्चा, जानवर है वो। ठीक है, तो वो क्या करता है, चेक करता है टेम्परेचर और जाके उस खौलते हुए पानी में बैठ जाता है। अब नीचे गर्म लगता है वो कूदता है, ऊपर ठंडी लगती है वो वापस पानी में चला जाता है। तो इस तरीके से ग्रैंड मदर वहां पे आती है और उसको हाफ बर्न होने से बचा लेती है। अगर वो ज्यादा देर उसमें रहता तो वो जल जाता। ठीक है, पहला इंसिडेंट। सेकेंड इंसिडेंट था पुलाव का। ठीक है, एक बार क्या होता है, डाइनिंग टेबल में ग्रैंड मदर सबके लिए पुलाव रखी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही टोटो आता है वो उसको खाना स्टार्ट करता है। तो ग्रैंड मदर आके जोर से चिल्लाती है। मतलब अब नॉर्मल है बेटा, अगर हमारे घर में भी कोई अजीब टाइप की हरकत करेगा तो मम्मी लोग शाउट करेंगे। टोटो को लगता है कि ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्ला रही है, तो वो पुलाव का बर्तन पकड़ता है और सीधा खिड़की से बाहर जाके उस एक पेड़ में जाके बैठ जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, वो जाके बैठता है, पुलाव पूरा खत्म करता है और उस डिश को फेंक के ग्रैंड मदर के ऊपर मार देता है। ठीक, यहाँ तक इतना परेशान हो चुके थे ग्रैंडफादर कि वो ये डिसाइड करते हैं कि टोटो को इस घर में रखना अब अफोर्डेबल नहीं है। इतना खर्चा वो नहीं देख पाएंगे, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हर चीज चाहिए। तो वो वापस से जाके टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं। वो भी कितने रुपए में, 3 रुपए में। खरीदे कितने में थे, 5 रुपए में। दिस इज द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर ऑफ टोटो। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और वी विल मीट यू सून। बाय।